स्वागत है आपका दोस्तों आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न हब पे। जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन बायोलॉजी फॉर नीट 2025। तो बिना किसी देरी के जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। तो इसमें मैं बायोलॉजी को बायोलॉजी की तरह लेके चलूँगा, यानी कि ना कि बॉटनी जूलॉजी लेके चलूँगा। और दूसरी बात, मैं इसमें यूनिट्स लेके चलूँगा, जो क्लास 11th में जितने यूनिट है और क्लास 12th में जितने यूनिट है, चैप्टर नहीं। तो कुल मिला के 10 यूनिट है। अब 10 में से 5 क्लास 11th के हैं, 5 क्लास 12th के हैं। तो अब इनमें जो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिससे कितने सवाल बनते हैं, कितना नंबर आता है, वो बताऊंगा। और जो लेस यानी मीडियम इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले क्लास 11th की तरफ बढ़ते हैं। क्लास 11th में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 5 यूनिट मैंने नाम लिख के रखे हैं। तो ये 5 यूनिट है। इसमें यूनिट 1 है, जो कि यूनिट 1 से 7 से 8 सवाल आने की संभावना रहती है, यानी मिनिमम 28 से 32 नंबर रहता है। और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन में आता है एक। इसी तरह यूनिट 2 भी है, सेम 7 से 8 क्वेश्चन और मिनिमम 28 से 32 नंबर इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यूनिट 3, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आगे लिखा भी, मार्क भी किया है, जिसे 14 से 15 सवाल आने के चांसेस रहते हैं, यानी कि 56 से 60 मार्क्स का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि फिर वही यूनिट 4 वापस 7 से 8 क्वेश्चन, यानी कि 28 से 32 नंबर है। लेकिन यूनिट 5, जो कि कतई बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि 12 से 13 क्वेश्चन आने का चांस रहता है, सेम वही हो गया। तो ये कुछ क्लास 11th की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी यूनिट्स से। और इसके अंदर चैप्टर आप देख लीजिएगा कैसे कर देते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट यूनिट्स बता दी कि ये इतने इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ही करना है, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है कि इनको तो करना ही करना है, मतलब अच्छे से। और फिर जो बाकी इंपॉर्टेंट है उन्हें भी करना है, क्योंकि भाई अगर मार्क्स लाना है, कॉलेज चाहिए अच्छा, तो फिर तैयारी तो सब में करनी पड़ेगी। चलिए बिना देरी के क्लास 12th की तरफ बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं क्लास 12th में 5 यूनिट है, जिसमें कि सबसे पहला यूनिट 1 है, जो कि हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ रहा है। 8 से 9 सवाल है इसमें भी, और 32 से 36 नंबर के लिए आता है ये। हालांकि बढ़ भी सकता है, 10 सवाल भी हो सकते हैं, जैसे मैं तो एक अंदाज़ा बता रहा हूँ ना ऐसे। उसका यूनिट 2 आता है, जो कि हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 से 16 सवाल, यानी 60 से 64 नंबर दे रहा है ये यूनिट। और उसका फिर यूनिट 3, जो कि 4 से 5 सवाल आते हैं, कम भी हो सकता है, हालांकि वैसे 4 से 5 ही रहता है पूरे यूनिट से। हाँ, उसका से यूनिट 4 आता है, जो कि फिर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे 8 से 9 सवाल आने के चांसेस हैं, मतलब कि 32 से 36 नंबर, या फिर 10 सवाल होगा 40 नंबर हो सकता है। फिर यूनिट 5 अपना वही वापस से 7 से 8 सवाल, यानी कि मिनिमम 28 से 32 इस नंबर का है। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ये हो गया बायोलॉजी का, कि इसमें मैं यूनिट्स लेके चला हूँ। अब जैसे मैंने यूनिट पे बात की है, अब चैप्टर में बात नहीं की है। चैप्टर तो ऐसे हैं 36-40 चैप्टर के आसपास हैं, चैप्टर वाइज आप देख लीजिएगा। लेकिन वैसे मैंने एक यूनिट बता दिया ना कि इतना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब उस मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट के अंदर 3 चैप्टर 4 चैप्टर जो भी आ रहे हैं, उन्हें एकदम अच्छे से करना है। अच्छे से मतलब कि एग्ज़ाम आने से पहले वो यूनिट मैं 2-3 बार कर चुका हूँ, प्रैक्टिस हो चुकी रहे, कि टेंशन ना रहे। भले बाकी के यूनिट 1-2 बार ही हुए रहे, प्रैक्टिस थोड़ी हो ही रहे, कम हो ही रहे, तो लास्ट टाइम कर सकते हैं। पर ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें लास्ट टाइम खाली रिवीजन करने की नीड है, बाकी प्रैक्टिस करने की नीड ना पड़े। और ये तो बायोलॉजी के हो गया। खैर ऐसे ही मैं अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी लाऊंगा, और इसके लिए आप मेरे चैनल से जल्दी से जुड़े रहें। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि अब हमारे लॉन्ग वीडियोस आना शुरू होंगे धीरे धीरे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अभी फ़िलहाल नीट के बारे में तो कुछ खास ऐसी न्यूज़ आई नहीं है, डेट क्या है, कब एग्ज़ाम होगा। जब आएगी ऐसी कुछ न्यूज़ तो ज़रूर हम आपको साझा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका।